हरे कृष्णा, राधे राधे। श्रोताओं, आज हम श्रवण करेंगे भगवत गीता पाठ का तीसरा अध्याय। तो भगवत गीता पाठ का तीसरा अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म का महत्व समझाते हैं और कर्म के परिणाम और कर्मों के फलों के प्रति कोई भी लगाव या इच्छा न रहने के बारे में बताते हैं। वह कहते हैं कि आत्मा में ही संतुष्ट रहो। प्रकृति खुद और खुद कर्म करती है, आत्मा कर्म नहीं करती, लेकिन अहंकारवश मनुष्य अपने आप को कर्ता समझने लगता है। हमारा शत्रु कोई और नहीं बल्कि हमारी ही इच्छा और क्रोध है, इसलिए इन दोनों पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। अर्जुन के शव से कहते हैं, माधव, यदि आप समझते हैं कि बुद्धि का मार्ग सकाम कर्म के मार्ग से अधिक अच्छा है, तो आप मुझे यह भयंकर कर्म करने को या भयंकर युद्ध लड़ने को क्यों कहते हो? ऐसी बातों से आप मेरे मन को भ्रमित कर रहे हो। लेकिन मुझे निश्चित तौर से वह एक बात बता दो कि जिसे करने से मेरी अधिक से अधिक भलाई हो। श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, सुन, बाद इस दुनिया के आरंभ से मैंने मुक्ति 12 का होता है। चिंतन करने वाली गहरी सोच करने वालों के लिए ज्ञान का मार्ग बताया है और कर्म करने वालों के लिए शर्मनाक बताया है। कर्म से बचने से या तो कर्म को ना करने से कोई व्यक्ति कर्म से मुक्ति नहीं पा सकता और ना ही कर्म के त्याग से उसे कभी सिद्धि मिल सकती है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति क्षण भर के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से उत्पन्न अपने गुणों के कारण मजबूर होकर कर्म करना ही पड़ता है। जो लोग अपने कर्म इंद्रियों को ऊपर से जो जबरदस्ती रोक लेते हैं, लेकिन अपने मन में इन्हें इंद्रियों के विषय के बारे में सोचते रहते हैं, ऐसे लोग भटकते हुए वह खुद को धोखा दे रहे हैं। उनका यह आचरण बस एक झूठी है। वह व्यक्ति श्रेष्ठ है जो मनुष्य अपने मन से अपनी इंद्रियों को वश में करने में लगे रहते हैं। इसलिए पार्थ, तेरे लिए जो कर्म नियत है, तेरा जो कर्म नियत है तो उसे ही कर। बिना कर्म के तू तेरा यहाँ श्रीयंत्र वह भी नहीं हो सकता। इस संसार में यज्ञ के रूप में किए जाने वाले कर्म, यह बिना निस्वार्थ के किए गए कर्म ही बंधन के मुक्त हैं और इन्हें करने से मनुष्य कभी भी किसी भी प्रकार के बंधन में नहीं बनता। अन्य सभी कर्म बंधन में डालने वाले हैं। इसलिए पार्थ, सभी प्रकार के लगाव को त्याग कर तो यज्ञ की भावना से बिना स्वार्थ के अपना सभी कर्म करता है। जो सृष्टि के आरंभ में प्रजापति ने प्राणियों और यज्ञ दोनों को उत्पन्न किया था और कहा था कि द्वारा तुम फल फूलो, यह यज्ञ तुम्हारी मनचाही इच्छाओं को पूरा करने वाले होंगे। यज्ञ से खुश होकर देवता तुम्हें वह संभोग देते रहेंगे जो तुम चाहते हो। लेकिन जो व्यक्ति इन सुखों को अकेला ही भोगता है और इनसे देवताओं को और दूसरे को नहीं देता, वह तो निश्चित तौर पर ही चोर है। जो लोग यज्ञ से बचे हुए हैं, यज्ञ के पवित्र प्रसाद को खाते हैं, वह सब पापों से छूट जाते हैं। लेकिन जो केवल अपने लिए ही भोजन पकाते हैं और अकेले ही खाते हैं, वह समझो पाप ही खाते हैं। सभी प्राणी अंश से उत्पन्न होते हैं, अन्य वर्षा से उत्पन्न होती है। वर्षा योग उसे और यज्ञ कर्म से उत्पन्न होता है। कर्मों का फल मूल ब्रह्म है और ब्रह्मा का जन्म परमात्मा से होता है। इसलिए उत्सव अपने ब्रह्मचर्य में स्थित रहते हैं। इस संसार में जो व्यक्ति चलाने में सहायता नहीं देता, वह तो दुष्ट स्वभाव वाले व्यक्ति होते हैं। लेकिन जो मनुष्य आत्मा में ही आनंद लेते हैं, जो आत्मा में ही संतुष्ट रहते हैं और जो आसमान में वितरित है, इसके लिए कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो करना जरूरी हो। इस संसार में ऐसे व्यक्ति के लिए कोई भी चीज़ ऐसी कुछ भी नहीं रहती जो इसके द्वारा किए गए कर्मों से प्राप्त होनी हो या फिर उन कर्मों द्वारा प्राप्त होना हो। तो हो ना हो, जो उसने यह नहीं हो, वह किसी भी प्राणी पर अपने स्वार्थ के लिए निर्भर नहीं रहता। इसलिए बात तो हमेशा बिना लगा निस्वार्थ भाव से कर्म करता है और कर्म करते जाओ, क्योंकि बिना लगा बिना स्वार्थ करता हुआ मनुष्य ही भगवान को प्राप्त होता है। क्योंकि लगाव नहीं करना चाहिए मनुष्य को। अज्ञानी भी ऐसा ही निस्वार्थ कार्य करें, परम गति तक पहुँचते हैं। तो मैं भी उन्हीं की तरह निस्वार्थ कर्म करते रहना चाहिए। और वैसे भी जन कल्याण और संसार की व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से भी
तुझे कर्म करना चाहिए कि लोग जैसा आचरण करते हैं आम लोग भी वैसा ही करने लगते हैं। वह जैसे आदर्श पेश करते हैं जनसाधारण उसी का अनुसरण करते हैं। अब तो मुझे ही देख, बाद 3 लोकों में ऐसा कोई कर्म नहीं है जो करना जरूरी हो, और न ही ऐसी कोई वस्तु है जो मुझे प्राप्त ना हो या मुझे प्राप्त करनी हो। फिर भी मैं कर्म करने में लगा ही रहता हूँ, क्योंकि यदि मैं निस्वार्थ सावधान होकर कर्म गुरु और कर्म करना छोड़ दूँ तो जो कि लोग मेरे ही मार्ग पर चलते हैं तो वह लोग भी कम कर्म करना छोड़ देंगे, और जब लोग कर्म करना छोड़ देंगे तो संसार में अराजकता फैल जाएगी। यह संसार ही नष्ट हो जाएगा और मैं खुद ही समस्त प्रजा के विनाश का कारण बन जाऊंगा। ऐसा कभी ना हो, इसलिए मैं हमेशा ही कर्म करने में लगा रहता हूँ। होनी को चाहिए कि वह सत्ता आम कर्म में लिप्त अज्ञानी व्यक्ति के मन को विचलित ना करे। योग की भावना से कर्म करने वाले को चाहिए कि वह दूसरों को भी वैसा ही निष्काम कर्म के मार्ग पर लगाए। समझ ले कि हमारे सभी कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा ही किए जा रहे हैं, परंतु जिस मनुष्य का मन अहंकार से भरा हुआ है वह उस अहंकार के वश में होने के कारण खुद को कर्ता समझने लगता है। स्वयं वही, लेकिन कर्ता जो प्राकृतिक है, परंतु जो व्यक्ति प्रकृति के गुणों और उन गुणों के कार्य क्षेत्र के भूत के सत्य को समझ लेता है, और साथ में जो यह भी समझ लेता है कि प्रकृति के गुण ही अपने अपने कार्य क्षेत्र में कम करते रहते हैं, तो कर्म गुण इंद्रियों के विषय में भी कर्म करते रहते हैं, तब यह जाना आसक्ति नहीं होती। लेकिन जो व्यक्ति अपने प्राकृतिक गुणों की इन क्रियाओं से भ्रमित हो जाते हैं वही इन क्रियाओं में आसक्त हो जाते हैं और उनमें ही उन्नत जाते हैं, उन्हें बंध जाते हैं और बुरी तरह से उलझ जाते हैं। सच्चे और पूर्ण ज्ञान को जानने वाले व्यक्ति को उन्हें मूढ़ और अज्ञानी व्यक्ति के मन को विचलित नहीं करना चाहिए, जिनका ज्ञान अधूरा है और जो केवल थोड़ा सा ही जानते हैं। इसलिए हे पार्थ, अपने सभी कर्मों को पूरी तरह अपहरण करके अपनी चेतना को आत्मा में स्थिर करके अपनी सभी इच्छाओं को, अपने सभी अहंकार को भी मिटा दे और अपने इस मानसिक बुखार, इस संकोच को छोड़कर तो युद्ध कर। जो लोग पूरी श्रद्धा से मेरे उपदेश का पालन करते हैं वह कर्मों के सभी बंधनों से छूट जाते हैं। कि जो लोग ईर्ष्या के कारण मेरे इस उपदेश का तिरस्कार करते हैं, जो उसने गलतियां निकालते हैं और इसका पालन नहीं करते, वह लोग वास्तव में संपूर्ण ज्ञान के प्रति मूर्ख होते हैं और वह नष्ट होकर ही रहेंगे। यानी समेत सभी प्राणी अपनी अपनी प्रकृति, अपने अपने स्वभाव के अनुसार ही आचरण करते हैं। इससे कोई भी बच नहीं सकता। प्रकृति को रोकना, इसको ज़बरदस्ती बदलने की कोशिश करने से कोई फायदा ही नहीं हो सकता। ऐसा करना व्यर्थ है। अधूरी तरह से यह दोषपूर्ण तरीके से पालन किया गया अपना प्राकृतिक, अपना स्वाभाविक धर्म पूरी तरह से पालन किए जाने वाले प्राणी धर्म के दूसरे के स्वभाव वाले धर्म से अधिक अच्छा है। अपने धर्म का पालन करते हुए मृत्यु भी हो जाए तो वह भी पढ़ाई धर्म में जीवित रहने से कई गुना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि दूसरे के स्वभाव अनुसार चलने से बहुत ही खतरे होते हैं और वह बहुत ही वह देने वाले होते हैं। यह सब सुनकर अर्जुन केशव से पूछते हैं, लेकिन केशव वो क्या है जिसे मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप करता है, जैसे उससे कोई ज़बरदस्ती पाप करवा रहा हो। श्री भगवान उत्तर देते हैं, भोग है, इच्छा और क्रोध, यह दोनों ही पाप से भरे हुए हैं और सब कुछ ही खा जाने वाले हैं, सब कुछ निगल जाने वाले हैं। इस संसार में तुम इनको को अपना दुश्मन और शत्रु समझो। जैसे आगे से लगी रहती है, जैसे दर्पण दूर छिटक जाते हैं, वैसे ही मनुष्य का विवेक और ज्ञान इस इच्छा से घिरा हुआ है। मनुष्य की चेतना और इसका ज्ञान दोनों ही उस नित्य शत्रु, कभी न तृप्त होने वाली अग्नि के सामने इच्छा से ढके रहते हैं, जिसके कारण वह हमेशा ही और संतुष्टि रहते हैं। इंद्रिया, मन और बुद्धि इस इच्छा के रहने के स्थान है। इसमें रहकर वही इच्छा मनुष्य के ज्ञान को ढूंढती है और उसे मोहित कर सकी मार्ग से भटका देती है। इसलिए हे पार्थ, दुश्मनों से ही इन इंद्रियों को अपने वश में रख
और ज्ञान और विवेक से इस पापी विनाशक को दृढ़ता से मार डाल सकते हैं। इंद्रिय शरीर से बड़ी है, मन इंद्रियों से भी बड़ा है, बुद्धि मन से भी बड़ी है और बुद्धि से भी बलवान और बड़ी है आत्मा। और इस प्रकार जब बुद्धि से बड़ी और बलवान है तो उस आत्मा को जानकर तू अपने मन को इसमें करके तो इस आत्मा को उस परमात्मा में स्थिर करके इस इच्छा रूपी इस काम रूपी शत्रु को मार डाल। जिस शत्रु तक पहुंचना भी तुम बहुत अधिक कठिन है, उसी के साथ भगवत गीता का 3रा अध्याय खत्म होता है। बाकी के अध्याय भी आपको जल्दी चैनल पर देखने को मिलेंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अगली अध्याय आप कभी भी मिस ना कर पाए। और यदि आप काफ़ी समय बाद इस वीडियो को देख रहे हैं तो बाकी के अध्याय आपको हमारे चैनल की भगवत गीता प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और कमेंट्स में आपको हमारे द्वारा किया गया यह बात कैसा लगा यह जरूर बताएं, तो मैं मिलूंगी आपको अगले अध्याय में। तो आप सुनिए अर्जुन को युद्ध के लिए कैसे प्रोत्साहित करते हैं श्री कृष्ण। इनकार करता है। वास्तव में इसके बाद ही अर्थात दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक सहित भगवान का असली उद्देश्य आरंभ होता है। भगवान अर्जुन को आत्मा की अमृता के बारे में बताते हैं। भगवान शरीर का भूत भी अर्जुन को बताते हैं। आत्मा जो अनश्वर है उसके लिए हमें शौक नहीं करना चाहिए। शरीर जो नश्वर है उसके लिए भी हमें जो कदापि ही नहीं करना चाहिए। केशव अर्जुन में कर्तव्य भावना जगाने का प्रयास करते हैं, योग के बारे में बताते हैं और समझाते हैं कि परिणाम की इच्छा या परिणाम की चिंता किए बिना ही हमें अपने कर्तव्य करते रहना चाहिए। भगवान स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति की विशेषता का भी वर्णन करते हैं। अर्जुन दुखी मन से अपने रथ बैठा है, उसकी आंखों में आंसू है, वह करुणा और संकट से ग्रस्त है। तब उसे किसमिस कहते हैं, पाठ या तुम्हें क्या हुआ है। इस गंभीर संकट और परीक्षा की स्थिति में यह अज्ञानता और संकोच कहाँ से आए हैं। यह अज्ञान और संकोच तुम जैसे श्रेष्ठ मनोबल को वीर योद्धा के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है। ऐसा आचरण ना तुम्हें स्वर्ग देगा, ना ही व्यक्ति बल्कि पृथ्वी पर तुम्हारे जीवन को कलंकित कर देगा और यश की जगह तुम्हें उपशेष देखा। इस प्रकार के दुर्बलता और कायरता तुम्हारे जैसे योद्धाओं पर बिल्कुल भी शोभा नहीं देती। इस मन की तुच्छ दुर्बलता को त्याग दो और उठो, युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अर्जुन के मन में संकोच फिर भी बना रहता है और वह यह सबसे कहते हैं, ये केशव, भीष्म और द्रोणा दोनों ही मेरे लिए पूजनीय हैं। इन दोनों पर मैं कैसे वार कर पाऊंगा, यह दोनों पर मैं कैसे बाण चला पाऊंगा। इन दोनों पूर्ण ऊपर मैं बात चलाऊं। इससे अच्छा होगा कि मैं संसार में भिक्षा मांगकर, जो भले ही वह अपने फायदे का ही सोच रहे हैं, लेकिन वह मेरे गुरु हैं और अपने गुरुजनों पर मजबूत कैसे करूं और उन्हें मारकर मैं इस सांसारिक सुख को कैसे भोग पाऊंगा जो कि उन्हीं के रक्त से लाल होंगे। और हम तो यह भी नहीं जानते कि हमारी भलाई किस में है, हमारी जीत में या उनकी जीत में। धृतराष्ट्र के जिन पुत्रों को मारने के बाद हम शायद जीना भी न चाहें, वह हमारे सामने युद्ध के लिए तैयार खड़े हैं। भावुकता और संकोच ने मेरे वीर स्वभाव को दुर्बल बना दिया है और मुझे पूरी तरह से जकड़ रखा है। मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे सही निश्चित तौर से बताओ। मेरी भलाई इसमें है, मैं तुम्हारा शिष्य हूँ, तुम्हारी शरण में आया हूँ, मुझे अपनी शरण में लो, उच्च शिक्षा दो। चाहे मैं धन दौलत से भरी इस पृथ्वी का राजा केवल ना बन जाऊँ, जहाँ ना ही मेरा कोई शत्रु हो और ना ही मेरा कोई बराबरी का हो। चाहे मैं स्वर्ग के देवताओं का भी राजा योग न बन जाऊँ, तो भी मुझे कुछ ऐसा दिखाई नहीं देगा जो मेरी इंद्रिय और मेरे मन को दुखी पहुंचाने वाले, कमज़ोर करने वाले इस श्लोक को कर सके। यह कहते हुए अर्जुन ने संदेशक से कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तब दोनों सेनाओं के बीच उस हताश निराश से भरी हुई अर्जुन से केशव हंसते हुए कहते हैं, बात तो उनके लिए शोक कर रहा है, उनके लिए तुम्हें कदापि शोक नहीं करना चाहिए। और साथ ही तो ज्ञान की भी बात करता है,
लेकिन जिन्हें सच्चा ज्ञान है वह किसी के लिए भी शोक नहीं करते, ना तो उनके लिए जो जीवित है और जो उनके लिए मर चुका है। कोई भी उस समय नहीं था जब तू नहीं था, और या मैं नहीं था, या यह सब राजा नहीं थे। नहीं आगे कोई ऐसा समय आएगा जब हम सब नहीं रहेंगे, जब आत्मा एक शरीर में बचपन, जवानी, बुढ़ापे के दौर से गुजरती है। वैसे ही शरीर के मरने के बाद आत्मा तक दूसरा शरीर धारण कर लेना भी उसी दौर का ही एक हिस्सा है। यानी उद्धार व्यक्ति ना ही इससे घबराते हैं, उन्हें इससे विचलित होते हैं। सुनो पार्थ, अपने जीवन काल में हम जो सर्दी, गर्मी, सुख, दुख का अनुभव करते हैं वह इंद्रिया का उनके विषय के कारण ही होते हैं। वह आते जाते रहते हैं, उनका हर अपनी है, तुरंत भी है, वह सदा के लिए नहीं रहते। इसलिए तू इन सबको धीरज से सहन करना सीख। इन सबको तू बर्दाश्त करना भी। वह धीरे शांत मनुष्य, धीर शांत मनुष्य जिन पर इसका कोई असर नहीं होता, जिन्हें यह दुखी और विचलित नहीं करती थी। जो दुख और सुख दोनों में समान रहता है वह अपने आप को अमृत जीवन बनाने के लिए योग्य बनाता है। सत्य के ज्ञान को जानने वाले ने यह समझ लिया है, इस तत्व है जो कि सनातन और अमर है, जो कि कभी नष्ट ही नहीं हो सकता, और असत्य वह है जिसे नष्ट होना ही है। यह भी रह नहीं सकता जिस आत्मा से यह सारा विश्व, यह सारी सृष्टि में व्याप्त है, उस आत्मा का अंश कभी संभव ही नहीं है और ना ही हो सकता है। इस अविनाशी आत्मा का विनाश कोई नहीं कर सकता। कहते हैं कि शरीरधारी आत्मा का निवास स्थान शरीर नाशवान है और इस सब का अंत होता ही है। आत्म संयम तो सनातना है, आत्म अमर नश्वर और चम्मच से भी बाहर है, समझ से भी परे है। इसलिए युद्ध जो यह सोचता है वह मरता है, और जो यह नहीं सोचता वह महाराज जाने वाला है। वह दोनों ही सत्य को नहीं जानते, क्योंकि आत्मा ना तो किसी को मानती है और ना ही किसी से मारी जा सकती है। जान ले तो पार्थ, तो तुम किसी को मारोगे और ना ही तुमसे कोई मारा जाएगा। आत्मा का जन्म ही नहीं होता और ना ही आत्मा कभी मरती है। यह हमेशा थी और हमेशा ही रहेगी। अजन्मी, अमर, नाम बदलने वाली और प्राचीन शरीर के मरे जाने पर भी यह आत्मा नहीं मरती, नष्ट नहीं होते, इसका अंत नहीं होता। जो व्यक्ति यह जान लेता है कि आत्मा सनातन, धर्म वर्जन में अनश्वर, अपार, असीम है, ऐसा व्यक्ति कैसे किसी को मार सकता है? वह मरवा सकता है। जैसे कई व्यक्ति अपने फटे पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहन लेते हैं, वैसे ही यह शरीर धारण करने वाली आत्मा अपना पुराना शरीर छोड़कर एक नया शरीर धारण कर लेती है। कोई भी शस्त्र आत्मा को भेज नहीं सकता, आग इसे जला नहीं सकती, जल इसे कीड़ा नहीं करा सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती। आत्मा अमर है, सबके अंदर मौजूद है और यह स्थिर, अचल और सनातन की आत्मा व्यक्त है। यह दिखाई नहीं देती, इसका ना किसी शब्द और ना ही किसी अन्य साधनों द्वारा वर्णन किया जा सकता है। आत्मा न बदलने वाली है और यह इंद्रियों की शक्तियों और कल्पना से भी परे है। इसलिए आत्मा को ऐसा जानते हुए, इसे समझते हुए मुझे अशोक नहीं करना चाहिए और अपने कर्तव्य और अपने क्षत्रिय धर्म को देखते हुए ना ही तुम घबराना चाहिए और ना ही तुझे विचलित होना चाहिए। योग्य क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध लड़ने से बड़ा कर्तव्य कोई नहीं है। वह क्षत्रिय भाग्यवान है जैसे यह अवसर मिलता है। तेरा सौभाग्य है कि तुझे ऐसा धर्म जो दूर लड़ने का सौभाग्य मिला है। यह धर्म जीते लिए स्वर्ग के द्वार खोल रहा है। ऐसा मौका तू मत खो, और अगर तू ऐसा मौका गंवा देगा, अगर तू उधर नहीं लड़ेगा तो अपने कर्तव्य ऊर्जा किसे तो करेगा, साथ ही साथ पाप का भागी बनेगा और हमेशा हमेशा के लिए लोग तेरे इस अध्यक्ष की बातें किया करेंगे। यह सामने खड़े सभी योद्धा यह समझेंगे तुम अंतिम समय में डरकर युद्ध से पीछे हट गया। जो लोग तेरा आदर करते हैं वह भी तुझे छोड़कर यह समझने लगेंगे तेरे शत्रु तेरे बलि की निंदा करते हुए बहुत ही कहने वाले बातें कहेंगे। तेरे लिए इससे बढ़कर दुख की बात और क्या हो सकती है। यदि तू युद्ध में मारा गया तो तुझे स्वर्ग मिलेगा, अगर युद्ध में जीत गया तो इस पृथ्वी का आनंद भोगेगा।
इसलिए पार्थ तो लड़ने का निश्चय कर ले और खड़ा हो जा। सुख और दुख, लाभ और हानि, जीत और हार, इन सबको समान समझकर युद्ध की ओर तैयार हो जा। ऐसा सोचने से और ऐसा करने से तुझे पाप नहीं लगेगा। पार्थ, यह तुझे मैंने ज्ञान का मार्ग बताया है। अब मैं तुझे निष्काम कर्म योग के मार्ग का ज्ञान दूंगा और अर्थ भी समझाऊंगा, जिसके कारण तू कर्म करते हुए भी सभी कर्मों के बंधनों से मुक्त हो जाएगा। इस निष्काम कर्म योग के मार्ग में दिए गए किसी भी कर्म का कभी भी नाश नहीं होता, ना ही इसे कोई कभी भी बाधा आती है और ना ही इससे कभी कोई आहत होती है। इस कर्म योग रूपी धर्म का थोड़ा सा आचरण, इस मार्ग पर चला हुआ छोटे से छोटा कदम भी मनुष्य के बड़े से बड़े बैंक की रक्षा करती है। इस कर्म योग के मार्ग पर वाले दृढ़ संकल्प वाले लोगों की बुद्धि तो एक ही होती है, अर्थात वह एक ही दिशा में केंद्रित भी होती है, जबकि अनिश्चित और चंचल मन वाले लोगों की बुद्धि एक न होकर अनेक शाखाओं में बड़ी होती है। उनके विचार भी बिखरे हुए होते हैं और अनंत होते हैं। अज्ञानी लोग फूलों जैसी सुंदर वाणी बोलते हैं और जो शास्त्र के शब्दों में ही आनंद लेते हैं, वह शास्त्रों के वाद विवाद और कर्मकांड की क्रियाओं में ही उलझे रहते हैं, जिसके कारण वह समझते हैं इसके अलावा और कुछ नहीं है। उनका मन उनकी स्वार्थी कामनाओं से भरा रहता है। वह भोग और ऐश्वर्य को भी स्वर्ग मानते हैं। ऐसे लोग अपने सभी कर्म आनंद और शक्ति पाने के ही उद्देश्य से ही करते हैं, उनके कर्मों के फल के रूप में करते हैं। उनके कर्मों के फल के रूप में उनका बार बार जन्म होता है। जिनके मन आनंद और शक्ति पाने में लगे रहते हैं और जिनके मन ऐश्वर्य और भोग द्वारा हर लिए गए हैं, ऐसे लोगों की बुद्धि आत्मा में आकर नहीं हो पाती, आत्मा में अच्छी तरह से टिक नहीं पाती। पार्थ, वेदों का विषय तो 3-2 नौकरियों से ही है, 2-3 गुणों से भी ऊपर ऊर्जा, सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार जैसे सभी दुखों से मुक्त होकर सदा अपनी सच्ची आत्मा स्थिर हो। वस्तुओं को जोड़ने, इकट्ठा करने की और फिर एक सुरक्षित रखने की चिंता को भी छोड़ दे और केवल आत्मा को प्राप्त कर आत्मा का ज्ञान वाले पर, ब्रह्मा ज्ञान पाने पर, ऐसे ज्ञानी व्यक्ति को सभी वेदों के ज्ञान का उतना ही उपयोग रह जाता है जितना उपयोग चारों ओर बढ़ आ जाने पर वे कह रह जाता है। आत्मज्ञान में वेदों का ज्ञान भी समाया हुआ है। समझ ले पार्थ, तेरा अधिकार केवल कर्म करने का ही है। तेरा अधिकार केवल कर्म करने पर ही है। उस कर्म के फल पर तेरा अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। तेरा उद्देश्य कर्मों का फल कभी भी नहीं होना चाहिए और कर्म को त्यागने की इच्छा कभी भी तेरे मन में नहीं आनी चाहिए। इसलिए पार्थ, तो सभी प्रकार के लाभ लपेट को त्याग कर अपने मन को सफलता और विफलता इन दोनों में समान रखते हुए इस योग में स्थिर होकर अपना कर्म करता जा। निष्काम कर्म बुद्धि योग भी कहते हैं। काम कर हमसे बुद्धि योग अधिक श्रेष्ठ है, तो बुद्धि योग में ही शरण ले। जो लोग अपने कर्मों के फल की इच्छा रखते हैं, वह लोग तो दे नहीं होते हैं, वह निचले दर्जे के लोग होते हैं। जिस व्यक्ति ने अपनी बुद्धि को ब्रह्म से जोड़ दिया है, वह अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए तो योग में जुट जाए तो सभी कर्मों को कुशलता से करने का ही नाम है। जिन लोगों ने अपनी बुद्धि को ब्रह्म से जोड़ दिया है, उन्होंने अपनी बुद्धि को ब्रह्म से मिलाकर एक कर लिया है, और जिन्होंने कर्मों से मिलने वाले सभी फलों भी त्याग दिया है, वह लोग जन्म के बंधन से छूटकर उस परम पद को पा लेते हैं, जहाँ उनके सभी कष्टों का अंत हो जाता है। तब तेरी बुद्धि मोह के घने जंगल, मोह के दलदलों को पार कर लेगी। तब तो सबके प्रति उदासीन हो जाएगा। तो कुछ तूने अभी सुना है और जो कुछ भी सुनने के लिए बाकी है, जब तेरी बुद्धि वेद शास्त्रों के शाब्दिक ज्ञान से ऊपर उठ जाएगी और आत्मा स्थिर हो जाएगी, आत्मा मिट जाएगी, तब योग प्राप्त हो जाएगा और तभी तुझे आत्मा का दर्शन भी हो जाएगा। केशव के वचन सुनने से अर्जुन की बेचैनी कम हुई और कुछ शांत हुआ, लेकिन उसके मन में अधिक जानने की जिज्ञासा उठी और उसे केशव से पूछा, हे केशव, जिस व्यक्ति की बुद्धि स्थिर हो गई है, जिसने परमात्मा को पा लिया है, वह व्यक्ति कैसा होता है?
स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति का उठना बैठना रहना सहना कैसा होता है? श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, उन पार्थ, जब मनुष्य अपने मन में उठने वाली सभी कामनाओं को त्याग देता है और जब उसकी आत्मा अपने अंदर ही संतुष्ट रहने लगती है और जब वह अपने आप ही संतुष्ट रहने लगता है तब बहुत ही बुद्धि वाला व्यक्ति माना जाता है। जिस व्यक्ति का मन दुख में वह चैन नहीं होता, ऐसा व्यक्ति श्रेष्ठ है और फिर भी अच्छा व्यक्ति वाला कहलाता है। शरीरधारी जीव भले ही विभाग को त्याग दे, लेकिन उस विषय को भोगने की लालसा कहीं न कहीं उसके मन में बनी रहती है। भगवान के दर्शन होने से वह लालसा उनके मन से मिट जाती है। पार्थ, मनुष्य भले ही विवेकशील हो और पूर्णता और परम प्रगति पाने के लिए लगातार कोशिश करता रहे, फिर भी उसकी बलवान इंद्रियां उसके मन को विचलित कर ही देती हैं। इसलिए उन सभी इंद्रियों को वश में करके मेरे पलायन होकर हाथ जोड़कर मेरे ध्यान में स्थिर रहना चाहिए, क्योंकि जिस व्यक्ति की इंद्रियां उसके वश में है उसी की बुद्धि दृढ़ता पूर्वक स्थिर रहती है। जब कोई मनुष्य अपने मन में इंद्रियों के विषय को ध्यान करने लगता है, जब वह उनके बारे में सोचने लगता है, तब उसके मन में उन विषयों में लगाव हो जाता है। लगाव से इच्छा उत्पन्न होती है, इच्छा से क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध मनुष्य को नष्ट कर देता है। लेकिन अनुशासित मन वाला मनुष्य जिसने अपनी इंद्रियों को अपने वश में किया हुआ है, वह लगाव उद्देश्य इन दोनों से मुक्त होकर इंद्रियों के विषय में विचलन करता है और उन्हें भोगता है। ऐसा मनुष्य आत्मा की पवित्रता और आत्मा की शुद्धता को प्राप्त कर लेता है। आशित व्यक्ति में स्थिर बुद्धि नहीं होती। आशित व्यक्ति बुद्धि को एकत्रित करने की शक्ति नहीं होती। जिसमें एकाग्रता नहीं है उसे शांति नहीं मिलती, और जो शांति नहीं है उसे सुख भी नहीं मिल सकता। ऐसे व्यक्ति को सुख मिलना असंभव है। जब मन भटकते इंद्रियों के पीछे भागता है तो वही इंद्रियां मनुष्य की समझ को वैसे ही हर लेती है, जैसे जल में चलने वाली नौका को तेज हवाएं सही रास्ते से भटका कर साथ ले जाती हैं। लेकिन जब मनुष्य अपनी इंद्रियों को सभी ओर से अपनी ओर खींच लेता है, तभी उसकी बुद्धि दृढ़ता से स्थिर हो जाती है। सभी प्राणियों के लिए जब रात होती है तब संयमित तो जाते रहते हैं, और जब सभी प्राणियों के लिए जागने का समय होता है तो वह इस प्राणी के लिए रात होती है। जैसे नदियों से पानी चारों ओर से सदा भरते रहने पर भी समुद्र हमेशा अचल और शांत रहते हैं, वैसे ही जिस मनुष्य की सभी कामनाएं उसके अंदर बिना उसे विपरीत किए और उसके बिना उसके कोई विकार उत्पन्न किए उसमें समाती रहे और वह समुद्र की तरह हमेशा ही स्थिर और शांत रहे, उसे सच्ची शांति मिलती है। और जो इच्छाओं के पीछे भागता रहता है उसे शांति कभी नहीं मिलती। शांति मनुष्य को तभी मिलती है जब वह सभी इच्छाओं को त्याग देता है, जब उसे किसी भी रिमाइंड लगाव नहीं रहता और जब उसे अहंकार की भावना भी नहीं रहती। पार्थ, यह दिव्य है, ब्रह्मा को प्राप्त करने की स्थिति है। जो इसे एक बार प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी मुंह में नहीं रहता। इस स्थिति में रहकर मनुष्य परमात्मा के परम आनंद को प्राप्त कर लेता है। इसी के साथ भगवत गीता का दूसरा अध्याय खत्म होता है। बाकी के अध्याय भी आपको जल्दी चैनल पर देखने को मिलेंगे। इसके लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करके रखें ताकि अगले अध्याय आपसे मिस ना हो। और यदि आप काफ़ी समय बाद इस वीडियो के देख रहे हैं तो बाकी के अध्याय आपको हमारे चैनल के भगवत गीता प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और कमेंट्स में आपको हमारे द्वारा किया गया यह तन कैसा लगा यह ज़रूर बताएं। तो मिलूँगा आपको अगले अध्याय में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। आप सुनिए श्री कृष्ण अर्जुन को और क्या सीख देते हैं। श्रोताओं, आज हम श्रवण कराते हैं भगवत गीता का पहला अध्याय। तो श्रोताओं, चलिए बड़ी ही प्रसन्न मन से इस कथा का रसपान करते हैं। भगवत गीता परिचय और पहला अध्याय आसान हिंदी भाषा में प्रस्तुत करना। ज्ञान विलास श्रीमद् भागवत गीता हिंदुओं के पवित्रतम ग्रंथों में से एक है। महाभारत के अनुसार कुरुक्षेत्र युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश अर्जुन को सुनाया था। यह महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत दिया गया एक प्रसिद्ध है। भगवत गीता विश्वविख्यात महाकाव्य महाभारत का एक महत्वपूर्ण अंग है। भगवत गीता में 18 अध्याय 7 श्लोक है, जिन्हें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में समझना थोड़ा मुश्किल है।
इसलिए ज्ञान प्रस्तुत करता है आसान हिंदी भाषा में। भगवत गीता का परिचय और पहला अध्याय गीता की सृष्टि भूमि पांडवों और कौरवों के बीच हुआ। आज तक का सबसे घमासान महाभारत का युद्ध था। धृतराष्ट्र के सबसे बड़े पुत्र दुर्योधन ने पांडव को उनका अधिकार क्षेत्र देने से मना कर दिया था। पांडवों ने अपना अधिकार वापस पाने के लिए कई जतन किए, यहाँ तक कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण को भी कौरवों के पास शांति दूत बनाकर भेजा है। अपनी ताकत के अहंकार में दुर्योधन ने एक न मानी और अंत में युद्ध की एकमात्र रास्ता बचा था जो कि पांडवों को उनका गौरव और सम्मान वापस दिला सकता था। आखिरकार पांडवों ने कौरवों के साथ युद्ध करना ही उचित समझा। युद्ध के मैदान में दोनों पांडव और कौरव सेना युद्ध के लिए इकट्ठे हुए। सभी को यह विश्वास था कि पांडव को यह युद्ध केवल और केवल इस विश्व के सबसे ताकतवर धनुर्धर अर्जुन ही जितवा सकते हैं। इस महाभयानक युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन के सारथी अधिरथ चलाकर बने और श्री हनुमान जी उनके रथ पर गजा के रूप में विराजमान हुए। लेकिन जो भी यह युद्ध आरंभ होने वाला था, तब अर्जुन युद्ध भूमि में अपने पिता गुरु द्रोणा मित्रों और सगे संबंधियों को उसी युद्ध में मारने से विचार से विचलित हो गए। उनके मन में शत्रुओं के प्रति संशय उत्पन्न हो गया और युद्ध करने से अर्जुन ने सख्त मना कर दिया। वह हताश मेदे डगमगाता हुआ शस्त्र छोड़कर रथ पर ही बैठ गया। तब उसी अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र भूमि में भगवत गीता का उपदेश दिया। उन्होंने अर्जुन को आत्मा की अमृता, शरीर की नश्वरता, काम कर्म फल, त्याग, योग, ब्रह्मा, ज्ञान, भक्ति, त्याग, संन्यास, प्राकृतिक गुण, मन को वश में करने के उपाय, शुरू उदय, वीर, स्वभाव, पीछट, क्रोध और रात, इन तीनों को नियंत्रण में रखना, भवसागर से तरने के उपाय इत्यादि के बारे में ज्ञान दिया। और यही ज्ञान श्री कृष्ण का अमूल्य गीता ज्ञान कहलाया। उन्होंने अपने दिव्य विभूति का वर्णन किया और जिनको अपने विराट रूप के दर्शन करवाए और अंत में उसको अपनी शरण में लेने का आश्वासन भी दिया। गीता का उपदेश सुनने से अर्जुन का विषाक्त उसका ज्ञान, उसका सारा मुहूर्त संधु है समाप्त हो गया। उसकी कर्तव्य भावना फिर से जागृत हुई और निष्काम भाव से वह युद्ध लड़ने को तैयार हुआ। उसने वह महाभारत का धर्म युद्ध लड़ा और अपने भाई युधिष्ठिर को उसका अधिकार वापस दिलाया। ज़्यादा में जहाँ आध्यात्म के साथ साथ दर्शन शास्त्र है और वहीं इसमें मानव जीवन में उठने वाली हर समस्या का समाधान भी है। गीता यह बताती है कि युद्ध में अपने बाहर वाले क्षेत्रों से ही नहीं बल्कि अपने अंदर वाले अपने मित्र शत्रु से भी लड़ना है। भागवत गीता अपने कर्तव्य से बटे मनुष्य का मार्गदर्शन करती है और वही गीता उसे जीवन में अध्यात्मक और धार्मिक मान भी बताती है। जीवन में हमारे शत्रु बहुत है, वह न केवल बाहर है बल्कि हमारे अंदर भी है। बस इन्हीं पर मुक्ति पाना गीता का उपदेश है। गीता में मोक्ष प्राप्ति के लिए 4 मार्ग बताए गए हैं। पहला ज्ञान का मार्ग, दूसरा कर्म का मार्ग, तीसरा ध्यान का मार्ग और अंतिम भक्ति का मार्ग। यही 4 मार्ग इस गुजरों को भरे भवसागर से निकलने के रास्ते हैं। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं भगवत गीता का पहला अध्याय। युद्ध का पहला अध्याय युद्ध क्षेत्र अर्जुन की मनोस्थिति को दर्शाता है। व्यूह रचना में खड़ी पांडव और कौरव सेनाओं के योद्धाओं का दुर्योधन वर्णन करता है। दोनों तरफ से शंख बजते हैं। युद्ध आरंभ होने से पहले अर्जुन के शव से अपने रथ को दोनों सेनाओं के मध्य अपने को कहते हैं ताकि वह देख सके कि उसे किन किन लोगों से युद्ध करना है और अपने पितामह, गुरुजनों और अन्य सगे संबंधियों को अपने सामने खड़ा देख मोहग्रस्त हो जाते हैं। हताशा के कारण वह युद्ध लड़ने से मना कर देते हैं। धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, संजय झा, मेरे और मेरे बड़े भाई पांडु के पुत्र युद्ध भूमि में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए तो उन्होंने क्या किया? संजय ने उत्तर दिया, महाराज, जब दुर्योधन ने पांडव सेना को विश्व रचनाओं में खड़ा देखा तो वह बोला, आश्चर्य, पांडव पुत्र के इस विशाल सेना को देखिए जिसके बुल्लू आकार को आपकी बुद्धिमान शिष्य राजा द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने रचा है। इस सेना में अर्जुन और भीम जैसे कई महारथी हैं।
सत्य की विराट महारथी द्रुपद, ऊँट के तू वीर काशीराज, कुंती भोज सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु तथा द्रौपदी के 5 पुत्र आदित्य, यह सभी बेहतरीन होता है। अब हमारी सेना के जो प्रमुख योद्धा है और जो हमारी सेना के नायक है, आप उन्हें भी जान लीजिए कि द्रोणाचार्य कर, अश्वत्थामा, नवीन कर और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, यह सब हमें युद्ध जितवा सकते हैं। और इसके अलावा भी और कई योद्धा है जो मेरे लिए मरने को तैयार है। इन सब के पास तरह सुरक्षित है और यह सब के सब युद्ध में प्रवीण हैं। यह सभी योद्धा युद्ध विद्या अच्छी तरह से जानते हैं। पितामह भीष्म हमारी अजय सेना की रक्षा कर रहे हैं, जबकि भीष्म पांडव सेना की दशा कर रहे हैं और हमारी सेना पांडवों की सेना से कई गुना बढ़ी है। फिर भी आप सब लोग सभी मोर्चों पर डटे रहकर हमारे सेनापति पितामह भीष्म की सब ओर से रक्षा करो। तब दुर्योधन को आश्वासन देने के लिए भीष्म पितामह सिंह की तरह गरजे और उन्होंने जोर से अपना शंख बजाया। युद्ध के मैदान में ढोल, नगाड़े, शंख चारों ओर बजने लगे, जिस कारण चारों ओर बड़े जोर का सुर होने लगा। तब श्री कृष्ण, अर्जुन और सभी पांडवों ने भी अपने अपने दिव्य शंख बजाए। श्री कृष्ण ने अपना 5 जन्य शंख और अर्जुन ने अपना देवदंत शंख बजाया। काशीराज, शिखंडी, रूपल, धूप, धूल, अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र, इन सब ने भी अपने अपने शंख बजाए। उन अंगों की भयानक आवाज़ ने आसमान में गूंजते हुए आपके पुत्रों यानी धृतराष्ट्र के पुत्र और उनके पक्ष के सभी लोगों में डर पैदा कर दिया। अर्जुन का रथ श्रेष्ठ तथा उसमें सफ़ेद घोड़े जुड़े हुए थे। उसकी त्वचा पर भगवान हनुमान विराजमान थे और भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन के सारथी थे। तब युद्ध शुरू होने वाला था और शास्त्र लगभग चलने ही वाले थे। तब अर्जुन ने कौरव सेना में धृतराष्ट्र के पुत्रों और संबंधियों को देख अपना धनुष उठाया और केशव से कहा, हे गाँव में रथ को दोनों सेनाओं के बीच कौरव सेना के पास खड़ा करो ताकि मैं उन योद्धाओं को देख सकूं। सचिन के साथ मुझे युद्ध लड़ना है। मैं उन सभी लोगों को भी देखना चाहता हूँ जो यह युद्ध लड़ने के लिए आए हैं और जो इस युद्ध में धृष्ट बुद्धि का साथ देने आए हैं। और उनके ऐसा कहने पर श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के मध्य जाकर भीष्म, द्रोण और अन्य सभी राजाओं के सामने खड़ा कर दिया और अर्जुन से कहा, लो पाठ, सब इकट्ठे खड़े गुरुओं को अच्छी तरह से देख लो। इस अवधि के साथ तुम्हें युद्ध करना है। लेकिन अर्जुन ने वह क्या देखा? उसने देखा दोनों सेनाओं में उसके गुरु, द्वाना, भाई, पुत्र, मित्र और शुभचिंतक खड़े हैं। जब अर्जुन ने अपने बंधु बांधव को सामने तैयार खड़े देखा तो वह भाविक और कमजोर हो गया और बोला, हे केशव, युद्ध की इच्छा रखने वाले इन मित्रों और संबंधियों को देखकर मेरे आग डूडों को गढ़ रहे हैं। मेरा मुंह सूख रहा है और मेरे रोंगटे भी खड़े हो रहे हैं। मेरा गांडीव धनुष भी मेरे हाथों से गिर रहा है। मेरी सारी त्वचा चल रही है। मेरा मन चक्कर खा रहा है और मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। मैं इस युद्ध में अपने ही सगे संबंधियों को मारने में कोई भलाई नहीं देख पा रहा हूँ। मुझे ना ही लड़ाई चाहिए और ना ही राज्य और ना ही सुख चाहिए। हमें ऐसे राज्य से, ऐसे सुख भोग से, यहाँ तक कि हम जिंदा रहकर भी क्या करेंगे? क्योंकि जिन गुरु द्वार हम मामा, पुत्र और पौत्र तथा संबंधियों के लिए राज्य, भोग और सुख चाहते हैं, वह सब तो धन और प्राणों का मोह त्याग कर ये युद्ध में मरने के लिए तैयार खड़े हैं। तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मैं इन सब लोगों को मारने के लिए तैयार नहीं हूँ। फिर पृथ्वी के छोटे से राज्य के लिए बिल्कुल ही नहीं। फिर चाहे यह सब मुझे ही क्यों न मार डाले। धृतराष्ट्र के इन पुत्रों को मारने से हमें भला क्या सुख मिलेगा? हमें क्या लाभ मिल सकता है? इन धृत लोगों को मारने से हमें केवल पाप लगेगा। इसलिए अपने ही संबंधित राष्ट्र के पुत्रों को मान हमारे लिए उचित नहीं। अपने इष्ट बंधुओं को मारकर हम कैसे सुखी हैं? यह ठीक है कि लोगों के मन में लोभ लालच भरा है, इसलिए यह सब ना तो परिवार का विनाश और ना ही मित्रों से विद्रोह करने के पाप को देख पा रहे हैं। लेकिन हमें तो युद्ध के कारण होने वाले परिवारों का विनाश साफ साफ दिखाई दे रहा है। इसलिए हमें तो इस पाप से बचने ही समझने होना चाहिए। कुल का विनाश हो जाने पर पुराने चले आ रहे हैं को धर्म वृद्ध दोनों नष्ट हो जाते हैं और इन दोनों के नष्ट हो जाने से परिवार में अधर्म
और विनाश के सिवा कुछ बाकी नहीं रहता। परिवार में अधर्म फैल जाने से परिवार की स्त्रियां भ्रष्ट हो जाती है और स्त्रियों के भ्रष्ट हो जाने से वर्ण संकर तुरंत ही संतानें पैदा होती हैं और यही अनचाही संतान और वर्ण संकर उस परिवार को नरक में पहुंचा देते हैं, क्योंकि उनके पूर्वजों की आत्मा पारंपरिक प्रिंट दाऊद जल से वंचित हो जाती है, अपने उच्च स्थान से गिर पड़ती है और उन दुष्कर्म के कारण सदियों से चली आ रही जाति धर्म और कुल धर्म दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। गुरु परंपरा से हम यह भी सुनते आ रहे हैं कि जिन लोगों के परिवार धर्म और विधान नष्ट हो जाते हैं उन्हें अवश्य ही अनिश्चित काल के लिए नरक में रहना पड़ता है। हे केशव, हम तो यह बहुत बड़ा पाप करने जा रहे हैं और यह अनर्थ करने को तैयार है, जो केवल राज्य का आनंद पाने के लिए अपने इष्ट भाइयों को मारने के लिए तैयार हो गए हैं। मेरे लिए तो यह कहीं अधिक अच्छा होगा कि धृतराष्ट्र के पुत्र शस्त्र हाथ में उठाकर मुंह मारते और मैं बिना शस्त्र उठाए बिना उनका मुकाबला किए ही महाराज हूँ। यह कहकर अर्जुन रण क्षेत्र में अपना धनुष बाण नीचे रखा और निर्वाचित होकर रथ पर बैठ गया। इसी के साथ भगवत गीता का पहला अध्याय खत्म होता है। बाकी के अध्याय भी आपको जल्द ही चैनल पर देखने को मिलेंगे। इसके लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप अगले अध्याय कभी भी मिस ना कर पाए। और यदि आप काफ़ी समय बाद यह वीडियो देख रहे हैं तो बाकी के अध्याय आपको हमारे चैनल की भगवत गीता के लिस्ट में मिल जाएंगे। और कमेंट्स में आपको हमारे द्वारा किया गया जतन कैसा लगा यह ज़रूर बताएं। तो मैं मिलूँगा आपको अगले अध्याय में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। से हर गर्भवती को सुनना चाहिए, जिसे सुनने से गर्भवती के पल रहे बच्चे की उम्र लंबी होती है और बच्चे बुद्धिमान पैदा होते हैं। तो गर्भ गीता भगवत गीता का मुख्य ज्ञान रूप है। जिस प्रकार मंदिर के गर्भगृह में भगवान वास करते हैं, उसी प्रकार भगवत गीता का मुख्य ज्ञान गर्भ गीता में समाया है। अपने परम कल्याण के लिए हर मनुष्य को इसका श्रवण करना चाहिए। गर्भावस्था में माँ संतान का विभाग्य निर्माण करती है, इसलिए हर गर्भवती को इसे जरूर सुनना चाहिए। माना जाता है कि जो गर्भवती स्त्री से नित्य श्रवण कर सही चिंतन मन के द्वारा अपनाती है, उनकी संतानें श्रेष्ठ बुद्धि, श्रेष्ठ आचरण और शुभ संस्कारी होते हैं। आइए हमारे साथ साथ इस मुख्य ग्रंथ का पाठ श्रद्धापूर्वक प्रारंभ करें। एक समय की बात है, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि भगवान, क्या कारण है कि किसी जीव को माँ के गर्भ में आना पड़ता है तथा भांति भांति के कष्ट भोगने पड़ते हैं? ऐसा जीव किन कारणों और किन दोषों के कारण होता है? प्राणी अपने जन्म से पूर्व तो कष्ट पाता ही है। जन्म लेते समय भी